नमस्कार। आज हम प्रयास करेंगे ये समझने का कि हमारा मन और शरीर तो चंचल है, फिर हम किस प्रकार से अपने आप में स्थिर हो सकते हैं और उसको समझने के बाद प्रयास करेंगे उसका एक छोटा सा प्रयोग करने की, जिसके माध्यम से हम इस स्थिरता को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो। तो हम सब चाहते हैं अपने जीवन में एक विश्राम, एक आराम, और वैसे भी हमारा जो स्वभाव है वो स्थिरता ही है। हमारे चारों तरफ उस माया का एक झंझावात है, एक डायनामिज्म है, एक गतिशीलता है। हर क्षण हर पल बाहर जो है सब कुछ बदल रहा है। अगर आप गौर से देखें तो चलती हुई हवाएं आई थी, वो चली गई। पत्ते हैं, वो हिल रहे थे, वो हिल गए। जो अवस्था में थे वो अवस्था परिवर्तित हो गई। हमारे शरीर में भी वायु आई, फेफड़े फैले और सिकुड़ गए। तो मतलब सब में कुछ ना कुछ परिवर्तन, कुछ ना कुछ गतिशीलता हो रही है चारों तरफ। उस सारी गतिशीलता के बीच में एकमात्र हम हैं जिनका स्वभाव स्थिर है, स्थिरता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि योगी सन्यासी जो प्रयास करते हैं अपने आप में स्थिरता में बैठ करके, आसन में बैठ करके शांति से उस सारे झंझावात को अपने अंदर से बाहर करते चले जाते हैं, ताकि अपने मूल स्वरूप को, उस स्थिर रूप को प्राप्त कर सके। तो क्या हम फिर सिर्फ आलती पालती मार करके ही बैठे रहे, आसनों में ही बैठे रहे, या क्या करें? किस प्रकार से अपने इस आज के जीवन को संचालित भी कर सकें और स्थिरता में भी अपने आप स्थिर हो सकें, उसको अनुभव कर सकें। तो अगर आप स्पष्ट समझने का प्रयास करेंगे गहराई में, तो हमारा शरीर और मन दोनों ही गतिशील है, दोनों में ही परिवर्तन हो रहे हैं, दोनों ही चंचल है। हालांकि शरीर के विषय में नहीं कहा जा सकता चंचल, क्योंकि शरीर व्यवस्थित है, बट मन चंचल है। वो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर वो चलता रहता है, जबकि शरीर गतिशील है। एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होती रहती है। भोजन का इसोफेगस में जाने के बाद, मुंह में जाने के बाद एसोफेगस में जाता है, एसोफेगस से ड्यूडेनम में जाता है, और ड्यूडेनम से छोटी आंत पूरी करने के बाद बड़ी आंत और रेक्टम, एनस, इस प्रकार से वो गतिशील करता रहता है। इसी प्रकार जो आप श्वास लेते हैं तो पहले नाक में आती है, फिर वो गले में जाती है, फिर वो फेफड़ों में जाती है। तो इसी प्रकार से जो है गतिशीलता चलती रहती है सारे प्रयोगों में, प्रोसेस में। ब्लड लंग में जाता है, साफ होता है, फिर हार्ट में आता है, हार्ट पंप करता है, पूरे शरीर में फैल जाता है, फिर शरीर में से गंदगी लेकर के इकट्ठी करता है, फिर प्यूरिफाई होता है। तो हर क्षण हर पल हमारे शरीर में गतिशीलता है, कुछ ना कुछ क्रियाएं हो रही हैं। और इसी प्रकार हमारा मन एक क्षण एक विचार पे होता है, दूसरे क्षण दूसरे विचार पे चला जाता है, तीसरे क्षण तीसरे विचार पे चला जाता है, कहीं भी कभी भी जा सकता है कोई भी विचारों पर, और वो अस्थिरता कहलाती है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि ये इनके स्वभाव है और इसकी आवश्यकता है। अगर शरीर में ये क्रियाएं स्थिर हो जाएं तो डाइजेशन नहीं हो, और डाइजेशन ना हो तो फिर हम जिएंगे कैसे, रसों का प्राप्ति कैसे होगी। इसी प्रकार मन की अपनी आवश्यकता है, भूमिका है। अगर मन विचार ना करे तो किस प्रकार से नई नई संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, किस प्रकार से हम अपने आप में सुलझ सकते हैं, कंफ्यूज होने से बच सकते हैं, और किस प्रकार से हम अपने निर्णय ले सकते हैं। सब कुछ तो इन्हीं विचारों पर, इन्हीं आइडियाज पर डिपेंड करता है। अतः हमें इनकी आवश्यकता है। और ऐसे में अगर मान लीजिए हमारा शरीर निष्क्रिय हो जाए, मेटाबॉलिज्म रुक जाए, तो फिर जीवन के लक्षण कहाँ रहेंगे। और इसीलिए हम डेली एक्सरसाइजेस करते हैं, व्यायाम करते हैं, शरीर को एक गतिशीलता देते हैं। तो फिर हमें करना क्या होगा इस स्थिरता के लिए? तो सबसे पहले तो समझिए कि स्थिरता हमारा स्वभाव है, तो हमारे अंदर ही पाया जाएगा, बाहर नहीं मिलेगा। दूसरी चीज समझिए कि अगर प्रयासों से कुछ प्राप्त हो सकता, तो इसका मतलब वो गतिशीलता हम करते तो हम स्थिर हो पाते, पर वो हो नहीं पाते। लाखों लाखों साधनाएं करने के बाद भी हमें
जब तक हम अपने अंदर से नहीं उतरेंगे, अपने अंदर नहीं पहुंचेंगे, तो बाहर से वो गतिशीलता चलती रहेगी, मंत्र जब चलते रहेंगे, क्रियाएं चलती रहेंगी, योग होता रहेगा। तो इसलिए दूसरा बिंदु है कि हम बिल्कुल जिस प्रकार से सांप अपनी केंचुली को बदल देता है, यानी अपने सर को पटक के एक पत्थर पर उस केंचुली को फंसा देता है और उसके बाद धीरे से उस केंचुली में से निकल जाता है, उसी प्रकार से हमें इस संसार के व्यवहार को संसार में ही रखते हुए एक सांप की तरह बिल्कुल सरलता से उस केंचुली से बाहर निकल जाना चाहिए। यानी मन और शरीर अपने आप अपनी अपनी क्रियाओं में लगे रहेंगे, जो कि उनका स्वभाव है, जिसके माध्यम से जीवन संचालन हो रहा है, लेकिन आप अपने आप में स्थिरता में पहुंच जाएंगे, उतर जाएंगे। अब इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि आपको मन से अमन तक जाना पड़ेगा, उन्मनी तक जाना पड़ेगा। शरीर को क्रियाएं करता रहेगा शरीर अपनी, लेकिन शरीर से अपने आप को, अपनी संवेदना को अलग करना होगा, जिसे शरीर को शिथिल करना कहते हैं। तो इन सब का एक बड़ा सरल सा उपाय है, जिसको आप करके अनुभव कर सकते हैं कि किस प्रकार से स्थिरता हमारे अंदर फलित हो सकती है। तो इसलिए अब आप मन को सक्रिय रहने दें, शरीर को भी सक्रिय और स्वस्थ रखें, पर स्वयं इनसे परे हो जाए इस प्रयोग के माध्यम से। तो एक प्रयोग छोटा सा, अपने ध्यान को केंद्रित करें किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ करके। अगर संभव हो तो पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन का प्रयोग करें। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, अपना ध्यान नाभि पे ले आए, आती जाती श्वास को देखें और अब आप श्वास के उन स्पंदनों से, कुछ क्षणों के अंदर ही तो श्वास के उन स्पंदनों से ध्यान हटाकर नाभि पर स्थिर हो जाए। वो केंद्र जो पेट फूलता है हमारा सांस के आने से, फिर सांस बाहर जब निकलती है, प्रश्वास होता है तो सिकुड़ता है, तो इस सिकुड़न और फैलने से जो केंद्र में बिंदु मिलता है, जिसे कंद कहते हैं, जहां से ये चारों तरफ फैलता और सिकुड़ता रहती है सांस के साथ में, उस कंद पर ही आ जाए, उस स्थिर बिंदु को ढूंढे। वो मिलेगा कैसे? आपकी इंटेंशन से। तो इंटेंशन रखें कि मेरे को उस कंद तक पहुंचना है, स्थिर बिंदु तक पहुंचना है, और इसको श्वास प्रश्वास को आते जाते रहने दें। इसे देखिए, अनुभव करें। आप कुछ समय के प्रयास के उपरांत ही कंद तक पहुंचने लगेंगे और स्थिरता का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। वास्तव में प्राण ही है जो एक पुल की तरह है, मन और शरीर के बीच में जोड़ लगाए हुए। और जब आप प्राण से ही प्रारंभ करते हैं, तो जो उनको चंचल बनाने का या गतिशील बनाने का आधार है, मन को चंचल और शरीर को गतिशील बनाने का आधार है, वो है प्राण। तो उस प्राण से ही अगर आप यात्रा अपनी प्रारंभ करते हैं, तो अत्यंत सरलता से आप अपने स्वरूप में, स्थिरता में अपने को अनुभव कर पाते हैं। तो इस प्रकार प्रयास करें पेट में आती जाती श्वास को देखने का, और जब आपका मन नाभि पर स्थिर होने लगे, यानी रुक जाए और पेट इस सांस को आप कुछ देर तक देख पाए आते जाते हुए, तो ऐसे में अपने को कंद में गिर जाने दें, उस स्थिर बिंदु में गिर जाने दें। तो आप आ गए स्थिरता में। कितना सरल प्रयोग है, इसे करिए, पूरा जीवन ही बदल जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।